स्मोक ने पाकिस्तान के दिल को बीमार कर दिया। लाहौर में फजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 तक पहुंच गया। शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल। DHA फेज 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका। आलूदगी की शरह 1917 रिकॉर्ड। गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1515 को छू गया। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद शिमला पहाड़ी से मुल्हिका इलाकों में आलूदगी के ज़रात 1527 रिकॉर्ड किए गए। अस्करी ट्रेंड में AQI 1257 रहा। आलूदगी के बादलों ने सूरज की रोशनी का रास्ता भी रोके रखा। इंतजामिया की तमाम तर कार्रवाइयां बेसुध। सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की भरमार। आंखों में जलन की शिकायत। शहर भर के अस्पतालों में नज़ला, जुकाम, बुखार और खांसी के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। हवा ना चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। हम एक हफ्ते के लिए जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है और बहुत तेज़ है और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को एक हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। स्मोक से बिगड़ती सूरत हाल ने स्कूल्स को ताले लगा दिए। लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स एक हफ्ता के लिए बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का 4 से 9 नवंबर तक छुट्टियों का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में 50% वर्क फ्रॉम होम करने जा रही हैं। जहर आलूद हवाओं से बचने के लिए शहरी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। भारतीय हवा रोक सकते हैं ना ही मोड़ सकते हैं। वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। भारतीय पंजाब को खत लिखने के लिए वजारत खारजा से राबिता करेंगे। शहरियों का ताउन रहा तो स्मोक से जीत जाएंगे। मोदी सरकार की गैर जिम्मेदारी। स्मोक खतरनाक हदों को छूने लगी। भारत में जलाई गई फसलों की बाकियात का धुआं जहर बन गया। जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और करनाल से स्मोक के बादलों की एंट्री। गुडस्पोर्ट, अमृतसर और टारी से भी धुएं के बादल वबाले जां। मौसमियाती माहिरीन कहते हैं भारत में काबू पाए बगैर जहरीली स्मोक से निपटा नहीं जा सकता। हुकूमत ने नई कानून साजी के लिए कमर कस ली। वफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 17 से 25 करने का बिल मंजूर किए जाने का इम्कान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मजीद तरमीम लाने का भी प्लान। आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल करने के लिए कानून साजी होगी। इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल भी एजेंडे का हिस्सा। जुराइम में मुलविस मुलजिम को 6 माह तक हिरासत में लेने के इख्तियार दिए जाएंगे। दोनों ईवानों का इजलास शाम 4 बजे तलब। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ का एक बार फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA की खरीदारी का इशारा। अमेरिका से लंदन पहुंचने पर कहा मरीम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं, उनसे PIA की बात की थी। इस हवाले से मजीद काम करने का इरादा है। मरीम नवाज से कहा आप PIA को खरीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी बना सकती हैं। मुखालिफिन को निशाने पर लिया। बोले PIA को PTI दौर में तबाह किया गया। पायलट्स को जाली कहने वाला वजीर आज छुपा बैठा है। मरकज और पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की PIA खरीदने की तरदीद। कहा सूबाई हुकूमत कौमी एयरलाइन नहीं खरीद रही। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि PIA खरीदने की झूठी खबर फैलाई जा रही है। सूबाई हुकूमत की जानिब से पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं। चलाना मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया गया। PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। बेचने में अगर मेरी कोई कोताही है तो मैं जरूर उठाऊंगा, अपने जिम्मे उठाऊंगा, लेकिन मैं खरीदार नहीं हूं। सारी वो चीजें हैं जो मेरे आने से पहले हो चुकी थी। मेरे बारे में जो बैठ के करें जरूर करें, लेकिन क्या ये PIA का खसारा मेरा कायम कर दा? ये मैंने मार्च से PIA का ये हाल कर दिया। सारे अपने अपने गिरेबानों में झांके। मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं। मुझे इन सबसे बेहतर काम करना आता है। वज़ीर निजकारी की PIA खरीदने के ख्वाहिशमंदों को पेशकश। अब्दुल अलीम खान कहते हैं कोई भी सूबाई हुकूमत कौमी एयरलाइन खरीदना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मेरी जिम्मेदारी PIA को ठीक करना नहीं, बेचना है। हमारे पास उसे चलाने के लिए मतलूबा सर्विस नहीं है। ये कौमी असासा है, उन्हें पौने नहीं बेच सकते।
तनकीद करने वाले मुझे मत सिखाएं, अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर होता। मेरा काम ब्लेम गेम करना नहीं है, हमें तस्लीम करना है हर दौर में गलतियां हुई। सारे अपने गिरेबानों में झांके, अपना अपना हिस्सा तलाश करें। पीआईए का बेड़ा गर्क करने में किसने क्या किरदार अदा किया है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग अवलीन तरजीह है, वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। गाजी फाइज ईसा और अहलिया को हरासा करने वालों पर एक्शन होगा। वज़ारत ख़ारजा ने लंदन हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। वानी पीटीआई के वकील इंतजार पंचोता 25 रोज बाद अटक से बाजियाब, अपने घर पहुंच गए। अहले खाना की तस्दीक। पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। मुबैना अगवाकारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग पर अगवाकार मुखवी और गाड़ी छोड़कर फरार। इंतजार पंचोता पुलिस को बयान देते हुए आपदीदा हो गए। कहा, अगवाकारों ने बदतरीन तशद्दुद किया है, 2 करोड़ रुपए तावान भी मांगते रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। कोरंगी काजवे पर तामीराती कामों का मुआयना। दिसंबर तक कायदाबाद सेगमेंट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कायदाबाद मलीर एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात देखकर बरहमी का इज़हार। टीसी कोरंगी को गैर कानूनी तामीरात हटाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। बारात में गैर मुल्की करेंसी की बरसात। डस्का में दूल्हे के दोस्तों ने डॉलर्स, यूरो और पाउंड्स की बारिश कर दी। मोबाइल फोन लुटाते रहे, बाराती भी माल मुफ्त समेटते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। व्हाइट हाउस पर कौन राज करेगा, फैसले में 2 रोज बाकी। सदारती इंतखाबात के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। उम्मीदवारों ने स्विंग रास्तों पर डेरे जमा लिए। कबल अज वक्त वोटिंग में ज्यादा टर्न आउट का रुझान बरकरार। 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। 4 करोड़ 10 लाख लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट दिया। 3 करोड़ 40 लाख अफराद ने पोस्टर बैलेट या ईमेल वोटिंग के जरिए वोट कास्ट किया। अमरीकी सदारती इंतखाबात की जंग से पहले लफ्जी जंग। ट्रंप की वर्जीनिया में मुखालिफ उम्मीदवारों को ललकार। रैली से खिताब करते हुए कहा कि सदर बना तो अमरीकी सरहदों की हिफाजत के लिए दिफाई सिस्टम बनाएंगे। साबिक रिपब्लिकन रहनुमा लिज चेनी को कैमला हैरिस की तरह अहमक करार दिया। कैमला हैरिस ने भी ट्रंप पर लफ्जी तीर चला दिए। बोली, ट्रंप सदर बने तो कौम को तकसीम कर देंगे, मुल्क में इंतशार फैलाएंगे। अमरीका को ऐसे लीडर की जरूरत है जो लोगों के मसाइल समझे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। बोले, डोनाल्ड ट्रंप और उनके हिमायती पीठ पर लात खाने के हकदार हैं। ट्रंप और उसके दोस्त अमीर लोगों के टैक्स माफ करवाना चाहते हैं। अमेरिकी वोटर्स को इंतखाबी अमल के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात का खदशा। वाशिंगटन पोस्ट के सर्वे के मुताबिक 57% वोटर्स समझते हैं कि इंतखाबात हारने की सूरत में ट्रंप हामियों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए उभार सकते हैं। कैमला हैरिस खुंदा पेशानी से शिकस्त कबूल करेंगी। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार भी इन एक्शन। फोर्ट बेंड काउंटी टेक्सास से 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार मैदान में। नबील शेख 2020 में फोर्ट बेंड काउंटी से पहले मुसलमान कांस्टेबल मुंतखब हुए। इस बार रिपब्लिकन्स के अली शेखानी मद्दे मुकाबिल होंगे। टेक्सास में ही सलमान भुजानी इलेक्शन के लिए तैयार। मरियम सबी पेंसिल्वेनिया के जिला से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। फिलाडेल्फिया की एरन बशीर रिपब्लिकन्स की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे।
मैं ट्रम्प को सपोर्ट कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, बिजनेस का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, बिजनेस स्लो हुए हुए हैं। भी ट्रम्प का ही थी हामी हूँ, लेकिन ये है कि वो इसलिए कि वो अपने मुल्क के लिए ज्यादा करेगा बनिस्बत के लोगों के लिए। दोनों की तरफ मेरा, जो मैं सही बताऊं तो इतना श्योर नहीं है, लेकिन मोस्टली तो ट्रम्प की तरफ ही जाता है वोट। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खवातीन भी सदारती इलेक्शन में वोट डालने के लिए पुरजोश। किसी को डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इत्तफाक है तो कोई कैमला हैरिस की मदद। पाकिस्तानी नयाद खवातीन की अक्सरियत का डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का इंदिया। मोदी सरकार की मकाराना पॉलिसी, कनाडा पर अपने सफारती अमले की जासूसी का इल्जाम। कैनेडियन वजीर की जानिब से अमित शाह पर दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। मोदी सरकार ने नई दिल्ली में कैनेडियन सफारतकार को एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। अमेरिका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने वाली 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। भारत के साथ चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक की 400 कंपनीज भी शामिल। स्पेन के बादशाह को आवाम में जाना महंगा पड़ गया। सैलाब रोकने के लिए इकदाम क्यों ना किए, शहरियों की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने बादशाह फिलिप पर कीचड़ फेंक दिया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी नयाद सेनेटर के खिलाफ नस्ल परस्ताना रिमार्क पर हरीफ सेनेटर को जुर्माना। जज ने सफेद फॉर्म इंतहा पसंद पार्टी की सरबराह पालुन हेंसन को सेनेटर महरीन फारूकी के खिलाफ मुतनाज़े पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने का हुक्म भी दिया। पालुन हेंसन ने सेनेटर महरीन फारूकी को पाकिस्तान वापस जाने का कहा था। मुकाबला खूब किया, किस्मत ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तान को सुपर सिक्सेस हांगकांग टूर्नामेंट के फाइनल में शिकस्त। श्रीलंका ने कौमी टीम को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 72 रन बनाए। श्रीलंका ने मतलूबा हदफ 5वीं ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कैंगरूज के खिलाफ शाहीन स्क्वाड तैयार। पहले वनडे के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद रिजवान क़यादत करेंगे। बाबर आजम, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम टीम का हिस्सा। मोहम्मद इरफान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी एक्शन में होंगे। 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे कल मेलबर्न में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल पेश करेंगे मोहम्मद रिजवान पुरअज़्म। मेलबर्न में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। जो प्लेयर बेहतर होगा वही टीम का हिस्सा होगा। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ना है। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के यहाँ होने से मैं खुश हूँ, सबको साथ लेकर चलने वालों में से। बड़ी जीत का छोटी दुनिया के साथ जश्न। साजिद खान ने इंग्लैंड सीरीज की ट्रॉफी अपने बेटों के हवाले कर दी। ट्रॉफियां बेटों मोहम्मद हाशमी और मोहम्मद हादी को थमाने की तस्वीर वायरल। कहा, ये मुस्कुराहट सब कुछ बता रही है। मेरे प्यारे बेटे ट्रॉफी को थामे हुए हैं। क्रिकेट का मुहाज, कीवीज ने दिल्ली फतह कर ली। न्यूजीलैंड के हाथों भारत टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश। मेहमान टीम ने तीसरा मैच भी जीत लिया। भारत को पहली बार होम ग्राउंड पर 3-0 से शर्मिंदगी का सामना। वखेंडे टेस्ट में भारतीय टीम 147 के जवाब में 121 पर रन पर ढेर। एजाज पटेल 11 विकेटें हासिल करने वाले मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। और रेशमा को बिछड़े कल परसों नहीं बरसों गुजर गए। 12 साल की उम्र में लाल मेरी पतरखियों ने शोहरत की दरवाजे खोल दिए। बुलबुले सहरा की आवाज गूंजी तो सरहद पार भी दिलों में घर कर गई। भारतीय फिल्म के गीत लंबी जुदाई ने दोनों मुल्कों के लोगों को मिला दिया। गुलकारा रेशमा की 11वीं बरसी पर चाहने वालों ने बहुत याद किया।